वंदे मातरम। अब हम देखते हैं अगली थियरी में, थियरी ऑफ रेंट। थियरी ऑफ रेंट अर्थात जिसे हम लगान का सिद्धांत, किराया का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये भूमि के बदले दिया जाता है, भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाता है। इसमें दो थियरी हैं। सबसे पहला है ओल्ड वर्जन, जिसे हम ओल्ड या क्लासिकल थियरी ऑफ रेंट बोलते हैं, और दूसरा है न्यू वर्जन, जिसे हम मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट बोलते हैं। ओल्ड वर्जन में अगर आप देखें तो डेविड रिकार्डो दिए हैं, डेविड रिकार्डो इसको दिए हैं, और जो न्यू वर्जन उसे रॉबिन्सन ने दिया है। ठीक है, डेविड रिकार्डो के जो ओल्ड वर्जन है ये दो प्रकार के हैं, अर्थात दो प्रकार के रेंट की इसमें चर्चा है। सबसे पहला है स्केयरसिटी रेंट या दुर्लभता लगान, और दूसरा है डिफरेंशियल रेंट अर्थात भेदात्मक, अर्थात विभिन्न प्रकार के लगान। अब हम देखते हैं इसको नंबर वाइज। स्केयरसिटी रेंट को जानने से पहले इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहला एजम्पशंस इसमें है कि भूमि सीमित है, भूमि की मात्रा क्या है, सीमित है। जो एवरेज कास्ट है वो दीर्घकालीन एवरेज कास्ट अर्थात यू आकार का है, यू आकार का है, और ये दीर्घकालीन एवरेज कास्ट या LAC है। ठीक, एवरेज कास्ट है वो यू आकार का है, अर्थात LAC अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत जो प्रतिष्ठित मानते आए हैं। और यहाँ पे अगर देख लें तो रेंट क्या है, इन्होंने बताया, यहीं पे बता दिया कि रेंट क्या है। ये है सरप्लस ओवर एवरेज कास्ट, अर्थात लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के ऊपर जो भी मिलेगा वो क्या है, वो रेंट है, लगान है। उसके अलावा इन्होंने माना है कि परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट। ये 3-4 मान्यताओं के साथ ये अपना सिद्धांत देते हैं। अब इस फिगर को समझने से पहले सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि एक टापू पे उन्होंने समझाया है कि मान लीजिए कि एक टापू है कहीं समुद्र के बीच, आप जानते हैं कि टापू होता है, चारों तरफ समुद्र होता है, बीच में टापू, तो वहां पे भूमि सीमित है, जाहिर सी बात है वहां पे भूमि सीमित है, और भूमि सीमित होने के कारण वहां पे अन्न उत्पादन किया जा रहा है, किस लिए, खाने के लिए। वहां पे लोग हैं अपने श्रम और पूंजी का उपयोग करके, जो भी उनके पास पूंजी है अर्थात अनाज है या जो भी हल उल है वो सब पूंजी तो है, उसका प्रयोग करके वो क्या कर रहे हैं, अन्न उत्पादन कर रहे हैं। अन्न के लिए जो रिकार्डो ने शब्द इस्तेमाल किया है दैट इज कॉल्ड कॉर्न, अनाज के लिए उन्होंने क्या किया है, कॉर्न का इस्तेमाल किया है। अब उसके लिए उन्होंने कॉर्न का उपयोग किया, लेकिन एक ऐसा समय आता है बोते बोते और डिमांड होती जाती है, जनसंख्या बढ़ती है, डिमांड होती जाती है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब भूमि सीमित है, तो भूमि की जो पूरी सीमितता अर्थात भूमि खत्म हो जाती है, उपलब्ध नहीं रहती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, डिमांड तो बढ़ती है, देखिए डिमांड तो बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाती। अगर जैसे ही अल्पकाल में डिमांड बढ़ता है तो कुछ समय के लिए जैसे ही बढ़ेगा तो जो भूमि उपयोग में नहीं लाया गया उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन दीर्घकाल में अगर भूमि की सीमितता है वो बरकरार हो जाता है, अर्थात दीर्घकालीन में जब भूमि सीमित हो जाती है तो उस स्थिति में अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, तो ये प्राइस किस लिए बढ़ रहा है, सीमितता के कारण, सीमितता मतलब दुर्लभता, तो दुर्लभता के कारण, जमीन की दुर्लभता के कारण, उपलब्ध न होने के कारण क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है। तो उन्होंने कहा है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है अर्थात जो प्राइस पहले से बढ़ा है, अर्थात जो पहले प्राइस था उससे जो ज्यादा बढ़ा है, उसके बीच का जो भी भाग है ए मान लीजिए, वो क्या है, रेंट। अब देखिए हम आपको अब फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं कि पी प्राइस है, इस पे AR और MR है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे LAC लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है, और यहाँ पे LMC है। और यहाँ पे आप अगर आप देखें तो संतुलन कहाँ होता है, जहाँ पे MR इक्वल टू MC होता है, तो यहाँ में MR इक्वल टू MC कहाँ है, E बिंदु पर है, यहाँ पे संतुलन है। तो यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है तो इसमें कोई रेंट अर्थात जो प्राइस है उसमें कोई रेंट वेंट नहीं मिल रहा है, व्यक्ति को जिसकी भूमि है उसको कोई रेंट नहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का पैसा मिल रहा होगा लेकिन उसको रेंट नहीं कहेंगे, तो हल्का सा मिल रहा है तो कोई रेंट वेंट नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे ही अब मान लीजिए भूमि सीमित हो गई, अब भूमि सीमित हुई, मांग बढ़ गई, अब जब मांग बढ़ेगी और जब कोई चीज सीमित रहेगा तो लोग और पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे ही पैसा देने के तैयार हो जाएंगे प्राइस बढ़ जाएगी। तो जैसे ही प्राइस P से P1 तक जंप करती है, तो उन्होंने का कहना है कि जो P से P1 तक जंप है उसके बीच का जो भाग है वो सब किसको जाएगा, वो भूमि के मालिक को जाएगा, जिसे हम दुर्लभता लगान कहेंगे। और इसीलिए उन्होंने
एक्सप्लेन किया है, जो लगान है उसको एक्सप्लेन किया है कि लगान उत्पत्ति का वह भाग है, लगान उत्पत्ति का वह भाग है जो भूमि के मालिक को उसके भूमि के मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। अर्थात जो भूमि का मालिक है उसके जो भूमि है उसकी मौलिक शक्ति अर्थात जो कभी खत्म नहीं होती है, अर्थात मौलिक शक्ति का जो कभी खत्म नहीं होती वो है उत्पादन क्षमता। भूमि में कुछ भी डालेंगे तो, और यूपी की तो बातें अलग है, यहाँ पे तो लोहा डालेंगे तो AK-47 आएगा, इतना उपजाऊ भूमि है। उसी प्रकार से है, तो जैसे भूमि के मालिक को क्या मिलता है, सरप्लस ओवर प्राइस के ऊपर, जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है उसके ऊपर जो सरप्लस प्राइस है वो क्या है, रेंट। इसी प्रकार से है, और जैसे ही और प्राइस बढ़ता है, मांग जितना ही बढ़ेगा प्राइस और बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पे AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC पे संतुलन होगा। तो जैसे ही मांग और बढ़ेगा तो, और चीजें सीमित है, कॉर्न मतलब अनाज सीमित है, तो ज्यादा लोग पैसा देने को तैयार होंगे और उसके लिए प्राइस बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि जो दुर्लभता लगान वो क्या है, दुर्लभता लगान भूमि के दुर्लभ होने के कारण, सीमित होने के कारण उत्पन्न होती है, और वो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के जो प्राइस है उससे ऊपर जितना प्राइस होगा वो सब लगान है, अर्थात भूमि के मालिक को जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दें तो प्राइस तो बढ़ रहा है और भूमि सीमित है, लेकिन फिर भी क्यों उत्पादन बढ़ रहा है, X1 हो गया, और जो अगर आप प्राइस और बढ़ी तो फिर उत्पादन और बढ़ रहा है, आखिर क्यों, भूमि तो सीमित है। देयर हैव अ सर्टेन रीजन, इसके दो कारण है। अगर आप देखें तो जो कल्टीवेशन होता है खेती, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कि अगर मांग बढ़ी तो आपने क्षेत्र का और विस्तार किया, और अधिक खेतों पे आप, और अधिक जमीन पे, भूमि पे आप खेती करने लगे। सेकेंड इज होता है एक्सटेंसिव, अर्थात गहन खेती, नई नई तकनीकी का प्रयोग, बढ़िया खाद, हाइब्रिड बीज का प्रयोग करने लगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ रहा है। और उत्पादन आप इस तकनीकी वगैरह का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो आपको रेंट ज्यादा मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये स्केयरसिटी रेंट समझ में आया होगा। अब हम दूसरे प्रकार का लगान देखते हैं, डिफरेंशियल रेंट या भेदात्मक लगान। इस भेदात्मक लगान में अगर आप देखें तो जितना सबसे पहला जो दुर्लभता लगान में एजम्पशंस था कि भूमि क्या है, एक प्रकार की है, ठीक है, उसमें था कि भूमि एक प्रकार की है, उसकी उर्वरा शक्ति एक प्रकार की है। लेकिन इसमें एक और एजम्पशंस है, नया एजम्पशन जोड़ा गया है कि भूमि की जो उत्पादकता अर्थात उर्वरा शक्ति है, उत्पादन करने की क्षमता है, वो अलग अलग है। और उन्होंने कहा है इसके कारण भी लगान उत्पन्न होता है। और उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल लिया है कि माना कि 4 प्रकार की भूमि है, भूखंड है, और भूखंड 4 प्रकार के, चारों की उर्वरा शक्ति अलग अलग है। जब उर्वरा शक्ति अलग अलग है तो वहां पे रेंट उत्पन्न होगा, इनका मानना है। और उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए 4 कैटेगरी की भूमि है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की भूमि है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, और चौथा सबसे कम। तो जो चौथे पे जो भूमि की उत्पादकता है अर्थात जो उत्पादन हो रहा है वो एक है। तो जो पहला पॉइंट है इस पे एक, इस जो सबसे लास्ट वाली भूमि है, कैटेगरी वाली भूमि है सबसे खराब, तो उसकी जो उपज है वो रेंट नहीं है, वो एक मौलिक अनाज है, वो रेंट नहीं, वो भूमि के मालिक को नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है उससे अधिक, जो तीसरे नंबर की भूमि है, तीसरे क्वालिटी की भूमि है, वो उससे अधिक बेहतर है, अर्थात चौथे क्वालिटी से अधिक बेहतर है। तो जो चौथे क्वालिटी से जो अधिक बेहतर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल 1 पॉइंट उत्पादन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट उत्पादन बढ़ रहा है। तो 1 पॉइंट जो उत्पादन बढ़ रहा है इसमें, तो यही जो पॉइंट है अर्थात जो चौथे से एक अतिरिक्त बढ़ रहा है वो क्या है, रेंट है, जो भूमि के मालिक को जाएगा। नंबर सेकेंड पे क्या है, जो एक केवल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे उपज 3 पॉइंट में हो रहा है अर्थात 3 कुंटल हो रहा है। तो 3 कुंटल में से क्या है कि जो जो पहले की उपज है, जो मौलिक उपज है चौथे के कंपेयर में, और वो तो उपज है, लेकिन उसके ऊपर जो भी है उसे हम रेंट बोलेंगे। और पहले में सबसे ज्यादा है वो है 3 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 पॉइंट रेंट होगा, ये तो मौलिक उपज है, ठीक। यहीं से एक फार्मूला बना है, यहीं से एक फार्मूला बना है, वो है डिफरेंशियल रेंट इक्वल टू अधिसीमांत, अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज।
आर इक्वल टू अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। ये क्या है? डिफरेंशियल रेंट का डेफिनेशन है। अर्थात मान लीजिए कि सीमांत भूमि की उपज कितना है? 4 है, मतलब कि सीमांत भूमि का जो चौथा कैटेगरी है। और अगर मान लीजिए 20 उत्पादन है, जैसे कि एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए 20 उत्पादन है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब अधिसीमांत भूमि क्या है? इस पे अगर हम देखते हैं इस फार्मूले के हिसाब से अगर इसकी गणना करें, तो जो चौथे कैटेगरी की भूमि है इसमें तो अधिसीमांत अर्थात सीमांत के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सीमांत के मतलब कि सीमांत के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं चौथे कैटेगरी में, यही तो सीमांत है। लेकिन जब तीसरे में जाएंगे तो सीमांत, ये सीमांत है पांचवा, यहाँ पे पहले में तो अधिसीमांत कुछ है ही नहीं, अधिसीमांत केवल यही है, 5 ही है जो सीमांत, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है कि जो तीसरे प्रकार की भूमि में जाएंगे तो यहाँ पे जो अधिसीमांत है अर्थात ये सीमांत है और सीमांत के ऊपर की भूमि, क्योंकि ये चौथा कैटेगरी है ना, इसीलिए हम इसको सीमांत बोलेंगे। और जो तीसरा कैटेगरी की भूमि है उससे हमें 10 रुपया की उपज मिल रही है, ठीक है, 10 कुंटल, मान लीजिए 10 कुंटल उपज मिल रही है, ठीक है। अब 10 कुंटल उपज में जो सीमांत है उसको हम 5 घटा देंगे, 5 कुंटल, तो 5 कुंटल का जो रुपया आएगा अर्थात 5 कुंटल जो रुपया आएगा वो किसका होगा? वो मालिक को जाएगा, किसके रूप में? रेंट के रूप में। इसी प्रकार से अगर आप पैसे घटा दें तो यहाँ पे 15 लिख लें, अर्थात सेकेंड प्रकार की भूमि में तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 क्विंटल। यहाँ पे अगर 20 लिख दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अधिसीमांत भूमि यहाँ पे 20 है और सीमांत जैसे कि हम जानते हैं अधिसीमांत भूमि की जो उपज है वो 20 कुंटल है और जो सीमांत भूमि की उपज यहाँ पे 5 कुंटल है, तो यहाँ पे 15 जो कुंटल है क्या है? वो रेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल रेंट और जो दुर्लभता लगान दोनों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे का भी हेल्प हो। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।